हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021 के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज़ है उन सबको हम यहाँ पे डील करेंगे। एज ऑलवेज ये सारे एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें थोड़ी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021 की, उसको जो पब्लिक है उसके लिए किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है केवी सुब्रमण्यम, सेकंड ऑप्शन दिया गया निर्मला सीतारमण, या फिर अजय भूषण पांडे, या फिर अनुराग ठाकुर। तो बेसिकली होता है क्या है कि जैसे एनुअली बेसिस पर, मतलब हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे उसको रिलीज किया जाता है बजट से पहले, जिसको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलते हैं। तो जो पार्लियामेंट होता है उसके दोनों हाउसेज में जो सर्वे की प्रेजेंटेशन होती है वो की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं। और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिक के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स होती है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है जो CEA होते हैं, जिसको कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हम बोलते हैं, जो कि अभी KV सुब्रमण्यम जी हैं। तो उनके द्वारा बेसिकली 29 जनवरी 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें जो भी इकोनॉमिक सर्वे थी 2021 के, उसके डॉक्यूमेंट्स की जो हाइलाइट्स थी उन सबको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, KV सुब्रमण्यम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स है वो किस पीरियड के लिए, किन 2 ईयर्स के लिए उसको रिलीज किया गया था। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे थी 2020-21 की, इसके द्वारा बेसिकली एक इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में BNI भी बोलते हैं। और पूरे इंडिया के लिए इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया था, चाहे वो रूरल हो या फिर अर्बन बेसिस पे हो। इसमें टोटल 26 इंडिकेटर्स की हेल्प से इस जो BNI का इंडेक्स है इसको प्रिपेयर किया गया था। मतलब 5 मेन डायमेंशन थी, जैसे वाटर की होगी, सैनिटेशन, हाउसिंग, या फिर माइक्रो इन्वायरमेंट, या फिर उसके अलावा अदर फैसिलिटीज़। तो ये जो BNI इंडेक्स था इसमें बेसिकली स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज जो हैं उन सबको रैंक किया गया था कि किस में जो बेयर नेसेसिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वाटर हो गया, सैनिटेशन वगैरह, इन सब की रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल की गई थी। और इसमें 2 साल के, मतलब 2012 और 2018 का जो डाटा था उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया था सभी स्टेट्स के लिए। और जिसमें टॉप पोजीशन पे जो स्टेट रहे थे वो थे केरला, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। उसके अलावा जो लोएस्ट पोजीशन पे जो स्टेट्स थे वो थे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। बट यहाँ पे पूछा गया है ईयर का, मतलब पीरियड का पूछा गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, 2012 और 18 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि इंडिया में या फिर इंडिया के द्वारा एलिमेंट्री लेवल पर, मतलब प्राथमिक स्तर पर जो लिटरेसी रेट है वो कितने % तक अचीव कर ली गई है। तो ये जो सर्वे थी 2020-21 की, इसमें ये बताया गया बेसिकली जो इंडिया है उसके द्वारा लिटरेसी लेवल जो है बेसिकली, मतलब जिसको प्रतिशत साक्षरता दर भी हम बोल सकते हैं, वो 96% तक अचीव किया गया था प्राथमिक स्तर पर एलिमेंट्री स्कूल पे। उसके अलावा जो NSS है, जिसको कि नेशनल सैंपल सर्वे बोलते हैं, उसके द्वारा ये बताया गया कि जो 7 साल या 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है पूरे इंडिया में वो 77.7% रही है। बट जो एलिमेंट्री लेवल है वहाँ पे 96% है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बेसिकली ये पूछा गया कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की, इसकी मेन थीम या प्रमुख विषय जो है वो क्या रहा है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2020 जो काफ़ी भयानक तरीके से बीती कोविड-19 या कोरोना वायरस के स्प्रेड होने की वजह से, तो बेसिकली उस ईयर के लिए ही इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे इसमें ये डाटा बताया गया है। और वहाँ पे जो भी कोविड-19 के वॉरियर्स थे या फिर जिनको कोविड वॉरियर्स बोलते हैं, मतलब जो भी नर्सेज वगैरह या फिर डॉक्टर्स वगैरह जिनकी हेल्प से पेशेंट्स वगैरह को ट्रीट किया गया था, और साइंटिस्ट वगैरह जिन लोगों ने जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको काफ़ी अच्छा किया था इंडिया के लिए, तो बेसिकली उन सबको ही डेडिकेट करते हुए जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की इसकी मेन थीम को रखा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, सॉरी सी नहीं, डी होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है इंडिया का, उसमें 2020 में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल चिल्ड्रन जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या फिर प्राइवेट स्कूल्स के हों, उनके द्वारा स्मार्टफोन को ओन करने की जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट तक बढ़ गई है। तो बेसिकली 2020 से पहले 2018 में जो इनकी परसेंटेज थी वो 36.5 थी, मतलब कि 36.5% जो चिल्ड्रंस थे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से हों या फिर प्राइवेट स्कूल से हों, उन सब के पास में स्मार्टफोन होता था। बट 2020 में एक तो कोविड-19 का जो स्प्रेड हुआ उसकी वजह से लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन लगी, तो ऑनलाइन एजुकेशन जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला था। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जो 2020 है उसके रूरल इंडिया में 61.8% जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हों या प्राइवेट स्कूल्स के हों, उन सब के द्वारा स्मार्टफोन ओन किया जाता है। तो मतलब ये परसेंटेज जो है 2018 में जो 36.5% थी उससे बढ़ के 2020 में 61.8% हो गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि जो 2021 के इकोनॉमिक सर्वे, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रियल ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो FY21 है इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जो इंडिया की रियल ग्रोथ रेट रही है वो रही है बेसिकली -7.7%। इसको हम उस तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर मान लो अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है या फिर जो इंडिया की जीडीपी है उसमें कितने परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन या गिरावट हुई है, तो ये प्लस में आ जाता है 7.7%। तो यहाँ पे ग्रोथ पूछा गया तो इस वजह से नेगेटिव ग्रोथ हुई है जो कि 7.7% है। और नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो रियल ग्रोथ रेट अज्यूम की गई है आईएमएफ के द्वारा भी उसका एस्टिमेशन बताया गया है वो है 11.5%। और यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ बताई गई है वो बेसिकली 2021 के लिए मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जो बताई गई है वो 15.4% बताई गई है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहने वाली है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया 2019-20 के जो पीरियड था उसके लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर अलाइड सेक्टर से मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उन सब के द्वारा जो करंट प्राइस पे जो कंट्री की जीवीए है जिसको कि ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर सकल मूल्य वर्धित बोलते हैं, उसका कितने परसेंट कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो सर्वे थी 9 जनवरी 2021 को जो रिलीज की गई है इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जो प्रोविजनल एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम्स हैं जो जिसको कि CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिसर जो है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसको कि 29 मई 2020 को रिलीज किया गया था। और उसमें ये बताया गया तो जो कि एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से अलाइड सेक्टर्स जो हैं उनके द्वारा कंट्री की जो टोटल जीवीए है उसका करंट प्राइस पे 17.8% जो है कंट्रीब्यूट किया गया था 2019-20 में। 17.8% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो सोशल सर्विसेज हैं चाहे वो सेंट्रल के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हो या चाहे वो स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हो, मतलब कंबाइंडली दोनों को मिला के जो जीडीपी है इंडिया की उसका कितने परसेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेंट्रल और स्टेट के द्वारा किया गया है 2020-21 के पीरियड में। तो ये जो एक्सपेंडिचर है जो भी सोशल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन हो गया या फिर हेल्थ हो गया या फिर उसके अलावा और भी कोई सोशल सेक्टर्स जो हैं उन सब पे सेंट्रल और स्टेट के द्वारा जो इंडिया की जीडीपी है 2019-21 की उसके 7.5% जो है इतना तो पोर्शन एक्सपेंडिचर किया ही जाता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2019-20 में 7.5%। बट अभी ये 2020-21 के लिए बेसिकली बढ़कर 8.8% तक हो गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के बारे में पूछा गया है। जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनका 2021 की जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो कितने परसेंट तक इंक्रीज हो गया है। तो इस सर्वे में बेसिकली ये बताया गया कि जैसे जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो भी वाणिज्य बैंक है
उनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो था, जो मार्च 2020 में 14.7%, 14.7% होता था, वो सितंबर 2020 में बढ़कर 15.8% हो गया था। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे जो भी पब्लिक इस लेवल पे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स हैं, सबकी बेसिकली यहाँ पे बात की गई थी। और उसके अलावा जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं, उनकी रिकवरी रेट जो है वो 45% से ऊपर रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की है उससे रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.